डिप्रेशन बन चुका है जो आप देख सकते हैं गंगे पश्चिम बंगाल उससे सटे हुए उड़ीसा उसके आसपास बना हुआ है। ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा तो ये गंगे पश्चिम बंगाल दक्षिणी झारखंड उड़ीसा उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास होता हुआ आगे बढ़ जाएगा और इन्हीं इलाकों में ये काफी अच्छी बारिश देगा। तो बारिश का असर जो है तेलंगाना के ऊपर भी रहेगा और कोस्टल आंध्र प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा के जो दक्षिणी इलाके हैं और छत्तीसगढ़ पूर्वी मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश विदर्भ इन सारे इलाकों में दिखाई देने वाला है। और ये लगातार बनने वाला तीसरा डिप्रेशन है। इससे पहले आपने सबसे पहले जो बना था वो डीप डिप्रेशन के बाद साइक्लोन असना बना था और वो आगे चला गया। अब वो साइक्लोनिक सर्कुलर काफी दिन तक परसिस्ट कर रहा था। अब एजेट ऑफ दिखाई दे रहा है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो सेंट्रल पाकिस्तान पर है। इससे पहले जो वेदर सिस्टम थे आपने देखा होगा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जो बांग्लादेश के ऊपर था। ये लो प्रेशर एरिया जो इंटेंसिफाई होकर डिप्रेशन बन गया एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट राजस्थान पर था एक कमजोर पर गया है और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन ट्रफ बन गया है। तो अब देखा जाए तो ये बारिश की लेखा जोखा है कि आप देखिए लद्दाख में ज्यादा है लेकिन हिमाचल और जम्मू कश्मीर और पंजाब डेफिशिएंसी सब नॉर्मल और अब नॉर्मल कैटेगरी में ही दिखाई दे रहे हैं। यानी कि पूरा भारत बारिश काफी अच्छी हुई है इस बार भारत के ज्यादातर इलाकों में। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो बारिश की गतिविधि आप देख सकते हैं कि कलिंगापट्टनम यानी कि कोस्टल आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छी बारिश हुई है 101 मिलीमीटर की, विशाखापट्टनम में 73 है, माथेरान में 66, खम्मम में तेलंगाना में यानी कि 60, ममीर नंदीगामा में 56, गोपालपुर में 54, उना में जो हिमाचल में है 48, विशाखापट्टनम में फिर 48। तो ये इस तरह की जो वेदर एक्टिविटी आप देख सकते हैं कि 25 स्टेशन है लेकिन ओवरऑल जो इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हुई है। क्या होता है कि जैसे जैसे सितंबर में आगे बढ़ते हैं तो दिल्ली एवरेज जो रेनफॉल है वो भी कम होने लग जाता है। तो जैसे दिल्ली एवरेज कम होता है तो बारिश भी आमतौर पर कम हो जाती है। लेकिन इस समय जो डिप्रेशन बना हुआ है यह मूसलाधार बारिश कई राज्यों में देने वाला है और यह जो सिस्टम है ये आप कह सकते हो कि मध्य प्रदेश तक पहुंचेगा कम से कम दक्षिणी और जो उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश इसके प्रभाव से होने वाली है अगले कुछ दिनों के दौरान। अभी फिलहाल नहीं, 2-3 दिन में जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इंटेंसिफाई होगा तो इसका असर दिखाई देगा। लेकिन ये जो सिस्टम है वो ऐसा नहीं लग रहा। ये मतलब बारिश आप देखिए किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश कम है, मध्य प्रदेश में कम है, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में कम है, तमिलनाडु रॉयल सीमा ये सारे इलाकों में ना के बराबर है। तो ये इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन तो है लेकिन इंटेंसिटी ओवरऑल कम हो चुकी है। तो ये जो सिस्टम है जब आगे आएगा तो यहां से आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा लग रहा है कि जो इसका जो असर है वो पश्चिमी राजस्थान तक नहीं पहुंचेगा, गुजरात तक भी नहीं पहुंचेगा। क्योंकि पहले जो वेदर सिस्टम जितने भी बन रहे थे वो आपने देखे होंगे कि वो इस तरह से बन रहे थे, यहां से जा रहे थे और ये डायरेक्शन था उनका यानी कि साउथ राजस्थान गुजरात की तरफ जा रहे थे। लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा ऊपर से शुरू हुआ है और यहां पर आएगा, इस जगह पर पहुंचेगा तो इसका जो असर है वह राजस्थान और गुजरात के ऊपर तो नहीं दिखाई देने वाला है। लेकिन यह जो इलाके हैं ये इलाके बहुत अच्छी बारिश देख पाएंगे। तो ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं यानी उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा है। ये सैटेलाइट पिक्चर है 8 सितंबर के 11 बजे के आसपास की। आप देखिए डिप्रेशन का असर आप देख सकते हैं यानी डिप्रेशन यहां पर बना हुआ है लेकिन उसका असर जो होता है वो साउथ वेस्ट में ज्यादा होता है। बादल जो बनते हैं साउथ वेस्ट में, टिल्टिंग साउथ वेस्ट विद हाइट, इस तरह से ऊंचाई पर जाएंगे तो वो नीचे झुक रहा होगा। तो आप देखिए कि अभी तमिलनाडु के कुछ इलाकों में, आंध्र प्रदेश के कई इलाकों, तेलंगाना में और दक्षिणी उड़ीसा में बादल छाए हुए हैं। उसी तरह से दिल्ली एनसीआर के आसपास दक्षिणी हरियाणा में है और पूर्वी राजस्थान में भी बादल दिखाई दे रहे होंगे आपको। और यहाँ पर यह जो एक तूफान है ये जो है ये तूफान जो है ये अभी हनोई जो है आपका, ये मतलब वियतनाम का, वहां पर असर कर रहा है। तो इसके अवशेष हो सकते हैं कि यहां तक पहुंचे गंगे पश्चिम
बंगाल तक पहुंचे और उसके बाद ये थोड़ा सा स्ट्रांग तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा अगर यही अवशेष इसके अगर ये यहां पर पहुंचेगा जैसे अगर यहां पर एज साइक्लोन या लो प्रेशर एरिया पहुंचता है तो आप देखिए यहां पर जो समुद्र है काफी मतलब जो इसकी सी ट्रैवल कम होगी अगर ये नीचे से आया होता थोड़ा सा नीचे से आया होता इस जगह पर लो प्रेशर एरिया बना होता अंडमान या उसके आसपास के इलाकों में तो यह सी ट्रैवल ज्यादा होता और फिर यह साइक्लोन या डिप्रेशन बन सकता था तो यही गनीमत है कि ये ऊपर आएगा और यह बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाएगा यह इसका रीजन है कि कभी कभी क्या होता है कि जो रेमेंट होते हैं अवशेष होते हैं जो साउथ चाइना सी से जो आते हैं वो बंगाल की खाड़ी में आकर के फिर से सशक्त हो जाते हैं कि उनको मॉइस्चर मिल जाए एनर्जी मिलती है लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है ऐसा लगा है और फोरकास्ट की तरफ चलते हैं तो जम्मू कश्मीर गिलगित पाटन मुजफ्फराबाद लद्दाख ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधि रहेंगी मौसम लगभग शुष्क रहेगा या कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। हिमाचल प्रदेश में अभी भी बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में दिखाई देंगी आपको और अच्छी बारिश होगी और यह भी दक्षिणी इलाकों में ज्यादा होगी शिमला सोलन और मंडी और बिलासपुर इसी इलाके में ज्यादा होगी बाकी इलाकों में कम होगी क्योंकि उत्तराखंड से लगे हुए ज्यादा अच्छी बारिश देखेंगे उत्तराखंड में अभी भी बारिश की गतिविधियां लगने वाली है अच्छी बारिश है चंपापत नैनीताल अमोरा हरिद्वार और गढ़वाल ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश की नहीं दे रही है और आप देखेंगे कि जो आपका नैनीताल के आसपास है बवाली है वो बकेश्वर है ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखने वाले हैं और अब ये जो बारिश किया लगभग 2 दिनों तक जारी रहेगी। अब अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में वैसी बारिश नहीं हो रही है अभी भी चांसेस बहुत ज्यादा कम है पंजाब लगभग शुष्क रहेगा एक आध जगह पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ गई तो पड़ गई क्योंकि अब जो वेदर सिस्टम है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं पंजाब पर इसका असर नहीं हो रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर हो जाते हैं और जो पश्चिमी हवाएं हैं वो धीरे धीरे एंटीसाइक्लोन जैसे मैंने बताया था राजस्थान पर बनने वाला है अभी तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा उसके बाद फिर से बन जाएगा वो तो मतलब कि आप कह सकते हैं कि 1112 तारीख से बन जाएगा तो ये जो है वो हवाएं जो पश्चिमी हवाएं हैं वो मानसून की जो तरफ है इसको यहां नहीं आने देंगी और जो डिप्रेशन है वो भी मध्य भारत पे ट्रफ को रखेगा तो पंजाब की तरफ बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम होने की संभावना दिखाई दे रही है। हरियाणा में और दिल्ली में अभी रिमझिम बच रहे हैं। दक्षिणी हरियाणा में बारिश हो रही है। इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां अभी ऐसा है कि ये जो इलाका है अच्छी बारिश देख रहा है। सोनीपत रोहतक झज्जर रेवाड़ी वगैरह ये सारे इलाके और इसी तरह से गुरुगांव फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर इस इलाके में भी रिमझिम